बात निकल गई तो इसलिए मैंने इतनी बात आपके सामने कर दी है। कोई भी उठता है किसी भी नाम पे चंदा शुरू कर देता है, लोग आके भर चंदे से। एक और बात आपको बता दूं, बात चलिए आप फॉर्म में आ गए हैं तो आने दो, फिर फॉर्म में आज फॉर्म में आ गए हैं तो फिर आने दो। ये जो बकरे आजकल, मैं किसी ट्रस्ट का नाम नहीं लेता, आपने देखा होगा दस्तरख्वान लगे हुए, गरीब लोग क्या कर रहे हैं, हजारों की तादाद में खाना खा रहे हैं धड़ाधड़। कराची में आपको पोश इलाकों में, डिफेंस में, क्लिफ्टन में और बड़े बड़े इलाकों में ये नजर आएगा। इन लोगों से जाके पूछो, इन ट्रस्ट वालों से पूछो कि इन गरीबों को तुम बकरे क्यों खिला रहे हो। 1000 रुपए किलो गोश्त चल रहा है बकरे का। इस गरीब को इस पैसे में इससे ज्यादा 10 गुना ज्यादा गरीबों को खिला सकते हो दाल रोटी। नहीं यारी बात मेरा ख्याल है। पहली बात तो ये इश्काल है इस पर कि आप गरीबों को क्या खिला रहे हैं, बकरे। मुझे गरीब के बकरे खाने पर कोई एतराज नहीं है। गरीब को अल्लाह बकरा क्या, हम कहते हैं मछली खिलाए अल्लाह गरीबों को। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जितना बड़ा अमाउंट आप करोड़ों रुपए गरीब के बकरे पे खर्च कर रहे हो, जो डिफेंस क्लिफ्टन वाले के लिए खाना आजकल बकरा मुश्किल हुआ हुआ है, उसको डॉक्टर लिख के देता है तो डिफेंस वाला भी सोचता है कि खरीदूं कि नहीं खरीदूं। वो आप किनको खिला रहे हो? तो इतना अमाउंट जो आप खर्च कर रहे हो, इससे अगर यही अमाउंट आप गरीबों पर किसी और तरीके से खर्च कर देते तो उनकी हाजात इससे 10 गुना ज्यादा गरीबों को खिलाया जा सकता है। अगर आप उनको आलू गोश्त का सालन खिला दो या कोई भी मुर्गी खिला दो उनको आप, या दाल खिला दो। पहला इतराज तो यह है। तो हमें उस ट्रस्ट पर इतराज नहीं है। लोग जो इस किस्म के ट्रस्ट के साथ ताउन करते हैं उन पर इश्काल है कि बिल्कुल आंखें बंद करके ना हमारी कौम से जो भी चंदा मांग ले फौरन पैसे पकड़ा देते। मेरे पास कितने लोगों की कॉल आती हैं, बर्मा के लिए पैसे आपको तो नहीं चाहिए। तो भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा। वैसे तो बर्मा में मैंने एक ऐलान किया था कि कोई काबिल एतमाद मेरी नज़र में नहीं है, लेकिन बाद में ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग मिल गए। लेकिन फ़िलहाल दोबारा वहाँ से कोई ऐसे मुतालबा नहीं आता कि चंदा भेजा जाए इन लोगों के लिए। आता है तो फिर बता दिया जाता है आपको। लेकिन लोगों की हालत यह है कि कोई भी खड़ा होकर इनकी जेब से पैसे निकलवा ले, ये निकाल के उसको आराम से दे देते हैं। इतना दिल खराब होता है कि अल्लाह कितनी खून पसीने से इंसान कम। अगर आपके पास फालतू पैसा आ गया है, फालतू पैसा है, आप समझते हैं कि ये विरासत में फ्री में मिल गया, तो भाई हमें दे दो। वो मौलवी साहब ये मुझसे संभल नहीं रहा, ये फालतू है। मैंने कहा कि अब फेंकने में जा रहा था इसको फेंकने के लिए, तो भाई हमें दे दो यार, हम उसको सही जगह खर्च कर देंगे इंशाल्लाह, खाएंगे नहीं। और अगर हम पर एतमाद नहीं है किसी और को दे दो। उस पर एतमाद नहीं है, सबसे बेहतर तो ये कि किसी को ना दो, खुद जाके मुस्तहिक को तलाश करो। ना मुझे दो ना किसी और को दो, खुद मुस्तहिक को जाके तलाश करो। जो भी आता है आप उसको पैसे पकड़ा देते हैं। तो मैं ये कर रहा था, पहली बात ये कि गरीब को बकरे क्यों खिला रहे हो इतना। एक बीमार आदमी के लिए, जो कोलेस्ट्रॉल का मरीज है, दिल का मरीज है, उसे डॉक्टर कहता है कि बकरे का गोश्त खाओ, हकीम कहते हैं बकरे का गोश्त खाओ। वो जब जाता है ना अपने ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए कि बकरा खाऊंगा मैं, बकरे की कीमत सुन के उसका बीपी हाई हो जाता है। और उधर वो देखता है कि गरीब मिस्कीन फटे पुराने में कपड़े वाले लोग क्या कर रहे हैं, दबा दबा के बकरे नोच रहे हैं। तो और बीपी क्या हो गया, डबल, कि यार इनको ये समझ में आने वाली चीजें नहीं है। दूसरी बात ये कि इतना अमाउंट आप अगर सेंस इस्तेमाल करके गरीबों पे खर्च करें तो गरीब की हाजत सिर्फ खाना नहीं है। असल ये है कि आप इन नौजवानों को रोजगार फराहम करें, आप फैक्ट्रियां लगा दें इस अमाउंट में, और आप कहें हमारे यहां जो भी गरीब होगा उसको मुलाजमत मिलेगी, बेरोजगारी हम खत्म करेंगे इस चंदे के जरिए। फिर आप बताएं कि हमने इतने करोड़ रुपए में देखो ये फैक्ट्री बनाई है, उसमें ये मसनूआत बन रही हैं और इसमें हमने 1000 लोगों को रोजगार फराहम किया। इसका एक फायदा ये होगा कि लोगों में अपाहजपन खत्म होगा। मेरे पास रिपोर्टें आ रही हैं कि फैक्ट्रियों में बहुत सारे लोगों को अब मजदूर नहीं मिल रहे काम करने के लिए, क्योंकि मजदूरों को फ्री फोकट का 2 टाइम का खाना मिल रहा है। तो वो बेचारे जो पहले भूख की वजह से मेहनत मजदूरी कर लिया करते थे, उन्होंने भी जब बकरे मिल रहे हैं उनको फ्री फोकट में, तो उन्होंने मजदूरी करना छोड़ दी। और उसमें ये बताया भी जाता है कि ये ज़कात का नहीं है, उससे मालदारों की नीयतें भी खराब होती हैं।
कि यार जब ज़कात करनी है तो गुजरते हुए देखते हैं दाएं बाएं को, देख तो नहीं रहा है भाई, चलो भाई फोड़ लो बैठ के। ये तो जब है कि जब फर्ज करो ये सारे गरीब ही हैं, वरना इसकी क्या गारंटी कि ये सारे गरीब बैठे हुए हैं। हमारी कौम में सब नहीं, ऐसे ऐसे पोस्ती लालची लोग मौजूद हैं जो एक एक रुपया बचा के रखते हैं, करोड़ों रुपए के मालिक हैं। तो क्या वो ये फ्री में जाके नहीं खाते होंगे खाना? कैसे समझाएं भाई? क्या हमारे मुल्क में इस किस्म के लोग होलसेल के हिसाब से हैं या नहीं हैं, जिनको फ्री में खाना मिले तो वो एक रुपया भी खर्च ना करें जबकि उनके बैंक में करोड़ों रुपए पड़े हुए हों? ऐसे लोग बहुत हैं, करोड़ों रुपए मगर खर्च ना बीवी पे खर्च करते हैं ना बच्चों पे खर्च करते हैं। तो उनको तो जब ये मिलेगा वो तो बहुत अच्छी तरह से खाएंगे। तो ये तीसरा इश्काल है कि ये भी यकीन नहीं है कि ये सारे क्या हों, गरीब हों। इसमें बहुत सारे मालदार भी होते हैं जो बैठ के बकरे फोड़ रहे होते हैं। चौथा इश्काल इस पर, ये तीसरा इश्काल पता नहीं नंबर दाएं बाएं हो रहे हैं। दूसरा, लोगों को क्या बनाया जा रहा है? अपाहज, अपाहज बनाया जा रहा है कि इतनी बड़ी तादाद जो मुलाजमत करती, आप ये भी तो देखें जो हट्टा कट्टा है उसको यहां आने की इजाजत, बोलो ना, ये भी नहीं होनी चाहिए। हट्टे कट्टे आदमी को इजाजत नहीं है, जाओ कमाओ जाके। ये ठीक है कि जो आदमी मुस्तहिक नहीं है उसको भी सदका देने का सवाब मिलता है, ज़कात ना हो सदका देने का सवाब मिलता है। तो अगर आपने किसी ऐसे को पैसे पकड़ा दिए जो मुस्तहिक नहीं है तो भी सवाब मिलेगा, किसी के साथ भी आप एहसान करें तो सवाब मिलता है। तो इनफरादी तौर पर, जुज़वी तौर पर तो ये दुरुस्त है। तभी तो मैं कहता हूँ रिश्तेदारों में जो मुस्तहिक नहीं भी है उनको भी खिला दिया करो, उनको भी दे दिया करो। दोस्त अहबाब में कोई देखोगे दोस्ती यारी है, अगरचे गरीब नहीं है फिर भी चलो उसको हदिया दे दिया आपने, चलता है। लेकिन जब इज्तिमाई सतह पे ये काम शुरू हो जाएगा, इनफरादी तौर पर किसी काम का होना एक अलग चीज़ होता है और इज्तिमाई सतह पे एक कौम में रिवाज पड़ जाना, इसका नुकसान ज़्यादा है और फ़ायदा कम है। मुमकिन है कोई ये इश्काल करे कि वहाँ हरम में भी तो दस्तरख़्वान लगते हैं, हरम में भी तो लोग खिलाते हैं, तो वहाँ सारे मुसाफिर होते हैं। और दूसरा, हरम मस्जिद हराम हो या मस्जिद नबवी, उसके वो एक अलग चीज़ है। वो तो उसको तो की तो ये ताबीर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तरख़्वान है भाई। ये कोई आदमी अगर इसलिए खिलाए कि वहाँ जो ज़ियारत करने के लिए लोग आए हैं उनका पैसा बच जाए, तो ये सोच बहरहाल अच्छी है। वो अपाहज नहीं है जो इतनी दूर से सफ़र करके अपना पैसा खर्च करके उम्रा करने गए हैं। और अक्सर वहाँ इफ्तारी खिलाई जाती है, तो रोज़ेदार को इफ्तार कराना तो वो तो ठीक है, वो कहीं भी करा सकते हैं आप। ये पूरे साल दस्तरख़्वान चलता रहे और बकरे का वो भी चलता रहे, ये चीज़ इसको आप उस पर क़यास नहीं कर सकते। और एक अहम बात ये भी है इसमें कि मर्द जब रोटी नहीं मिलती ना उसको, जब फैक्ट्री में कमाता है तो कमाने में अल्लाह ने बरकत रखी है, भीख में अल्लाह ने बरकत नहीं रखी। जब वो कमाता है तो इतना कमा लेता है कि अपना भी पेट भरता है, बीवी बच्चों का भी भरता है। और जब वो किसी ट्रस्ट के ज़रिए फुटपाथ पे बैठ के खाएगा तो फिर अपने पेट की फिक्र करेगा, बीवी बच्चों की बोलो भाई भूल जाए, या तो उनको भी भिखारी बनाएगा कि तुम भी इधर आ जाया करो। तो ये बड़े बड़े नुकसानात हैं इसमें। और एक आखिरी बात ये भी है इसमें कि इससे बकरे के रेट आसमानों पे चढ़ रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ने हर चीज़ को एक अंदाजे से पैदा किया है। इन्ना कुल्ला शैइन खलकनाहु बिक़दर, हर चीज़ अंदाजे से। जब इतना बकरा कटेगा तो जाहिर है कि तलब के मुकाबले में जो सप्लाई है, जो रसद है, वो कम हो जाएगी। डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो रेट बढ़ रहे हैं। तो 1000 रुपये किलो, अब तो 4000 तक ना पहुंच जाए कहीं। ये काट काट के खिलाए जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं, और नतीजा क्या निकल रहा है? रेट आसमानों पे चढ़ रहे हैं। और एक आखिरी बात ये कि इन लोगों से कोई जाके पूछे कि आप जो इतना पब्लिक को खिला रहे हो, ये थर में ऐसे ऐसे इलाके हैं, अंदरून सिंध ऐसे ऐसे इलाके हैं जहाँ लोग भूख से मर रहे हैं। ऐसी भी रिपोर्टें हैं कि भूख से बच्चे साल में इतनी तादाद में बच्चे मर जाते हैं। तो ये दस्तरखान वहाँ क्यों नहीं लगते? वहाँ इसलिए नहीं लगते कि वहाँ सेठ लोग देखते नहीं है तो चंदा, बोलो ना भाई, मिलता नहीं। ऐसी जगह दस्तरखान लगाओगे पूरी दुनिया देखेगी और कहेगी यार दस्तरखान है, ये एक बकरा मेरी तरफ से भी। ठीक है, पब्लिसिटी भी जायज़ है ताकि लोगों को एतमाद पैदा हो। तो आपको चाहिए कि आप थर के इलाके, अंदरून सिंध में या ऐसे इलाकों में, बलूचिस्तान में सिब्बी है, ऐसे ऐसे गरीब लोग, वहाँ जाके दस्तरखान लगाएं, लंबे लंबे उनको खिलाएं आप,
और फिर बेशक उनकी वीडियो भी फेसबुक पे डाल दें आप अपनी पब्लिसिटी के लिए, ताकि लोगों को एतमाद आए आपके ऊपर। तो ये काम अगर होता तो मैं समझता हूँ कि ये काम कौम के लिए क्या होता, खैर ख्वाही का। अव्वल तो सबसे पहले इतना ज़्यादा फंड आप सिर्फ खिलाने पर ज़ाया मत करें। लोग कहते हैं कुरान में खाना खिलाने की तरगीब है। भाई इसलिए खाना खिलाने की तरगीब है कि उस ज़माने में भूख बहुत ज़्यादा थी। उस ज़माने में सहाबा के दौर में गुर्बत ऐसी थी कि बच्चों को लोग माँ बाप कत्ल करते थे कि खिलाएंगे कहाँ से। माँ बाप बच्चे को जान से मार देते थे कि इसकी भूख हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। तो ऐसे मौके पर अल्लाह ने क्या तरगीब दी, बार बार खाना खिलाओ। तो खाना खिलाना एक उन्वान है। असल मकसद क्या है, जिस वक्त कौम की जो चीज़ ज़रूरत हो आप उसकी वो ज़रूरत पूरी करें। मैं बार बार एक बात बयान में कहता हूँ कि कुरान की जो जुज़ियात है ना वो नहीं देखे जाते, वो एक मिसाल होती हैं, असल उसूल होते हैं, ज़ाब्ते होते हैं। कुरान हमेशा कायदे और कुल्लिये जुज़ियात के ज़िमन में बयान करता है। कुरान हमेशा जुज़ियात बयान करता है। जुज़ियात यानी असल मकसद तो एक लॉ और कानून बयान करना होता है, लेकिन कुरान वो लॉ के बजाय किससे बात समझाता है, मिसाल से। मैं जो बयानात में इतनी मिसालें देता हूँ इसमें बाल लोगों को इतराज़ है, मिसालें मिसालें मिसालें। तो ये मिसालें देना ये अल्लाह उसके रसूल की सुन्नत है। तो कुरान हमेशा कायदा बयान करता है, मगर किसके ज़िमन में, इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कुरान असल ये बताना चाहता है कि वालिदैन को तकलीफ़ देना नाजायज़ है। असल मसला कुरान ये बयान, ये लॉ है, ये ज़ाब्ता है, ये कानून है। लेकिन इसके लिए कुरान ने जो ताबीर इस्तेमाल की है वो क्या है कि वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, माँ बाप को उफ़ मत करो। अब उफ़ कहना एक इस कानून का एक हिस्सा है, जुज़ है। यानी ये कानून जब आप अप्लाई करेंगे, इस कानून का जो इम्प्लीमेंट होगा वो कैसे होगा कि उनको उफ़ ना करो। हालांकि उफ़ करना भी हराम है, उनको गालियाँ देना भी हराम है, और उनको माज़अल्लाह मारना पीटना भी हराम है, लेकिन कुरान ने इसका जिक्र नहीं किया। अब कोई ये कहे कि उफ़ करना तो हराम है, माज़अल्लाह मारना पीटना जायज़ है, तो हम ये कहेंगे कि उफ़ एक मिसाल दी है ये समझाने के लिए कि जब उफ़ जैसी तकलीफ़ पहुँचाना हराम है तो मारना पीटना तो बतरीक़े औला हराम है। तो हम यूँ कहेंगे कि उफ़ का लफ्ज़ कुरान ने ज़िक्र किया, ये एक जुज़िया है, मगर इसके ज़िमन में कुरान एक कायदा और ज़ाब्ता बयान कर रहा है कि किसी भी किस्म की तकलीफ़ उनको मत दो। तो अब समझें ये बात, कुरान जब कहता है ना गरीबों को खाना खिलाओ, खाना खिलाओ, खाना खिलाओ, खाना खिलाओ, तो असल में कुरान ये नहीं कह रहा कि खाना खिलाओ। कुरान कह रहा है गरीब की सबसे बड़ी हाजत क्या है, खाना है। तो चूंकि उस वक्त सबसे बड़ी हाजत खाना थी, इसलिए खाने के वक्त खाना खिलाओ। और अगर ज़माने की तब्दीली से हाजत तब्दील हो जाए तो जो खाने जैसी उस वक्त की ज़रूरत थी, अगर वो बाद में वो ज़रूरत चेंज हो जाए तो फिर उस ज़रूरत को पूरा करो। एक गरीब कैंसर का मरीज है, इलाज के पैसे नहीं है, बाकी मुर्गे मुर्गे उसके पास बहुत पड़े हुए हैं। आपने एक और मुर्गा ले आए सदके का, वो कहेगा यार मुर्गों का मेरा तो पोल्ट्री फार्म है, लेकिन ये कैंसर के इलाज के पैसे नहीं है, इतना फार्म नहीं है कि बेच के मैं अपना इलाज कर लूं। तो आपके कुरान में चूंकि खाना खिलाने की तरगीब है, लिहाजा ये कैंसर का फोड़ा, इसकी मुझे कोई फिक्र नहीं है, ये फटने दो, मर जाओ। मैं कुरान में कहीं भी नहीं लिखा कि गरीबों का कैंसर का इलाज जो कराएगा वो जन्नत में जाएगा। अबे यार, भाई कुरान में कहीं लिखा है जो गरीब बच्ची की शादी कराएगा वो जन्नत में जाएगा, जो कंवारे को की शादियों पे पैसा खर्च करेगा वो जन्नत में जाएगा, जो किसी के गुर्दे वो डायलिसिस पे जो खर्चा हो रहा है उस पे जो खर्च करेगा वो कहाँ जाएगा, जन्नत में जाएगा। भाई कुरान ने खाने की मिसाल इसलिए दी कि मिसाल आसानी से समझ में आ जाती है, आसानी समझ में आ जाती है मिसाल। तो इसलिए खाना खिलाने की जो कुरान में तरगीब है उसका बुनियादी मकसद खाना नहीं है, उसका मकसद खाने की, जब खाने की हाजत हो तो खाना, बेरोज़गारी हो तो रोज़गार, इलाज की हाजत हो तो इलाज। मेरी अपनी आदत क्या है कि मैं अक्सर मैं कभी भी कोशिश करता हूँ किसी भीख मांगने वाले को नहीं दूँ, इल्ला ये कि जब 100% इत्मीनान हो जाए कि वाकई ये मुस्तहिक़ है और कुछ कर नहीं सकता, वो एक अलग बात। मैं जब मेरे पास भी लोग कुछ सदक़े वगैरह के पैसे भेजते हैं, कुछ मैं अपनी तरफ से भी सदका करता हूँ, तो मैं किसी मज़दूर को तलाश करता हूँ, क्योंकि ये पता है कि ये बेचारा अगर मालदार होता तो इतनी टफ मजदूरी, बोलो भाई, ना कर रहा होता। ये मालदार नहीं है,
तो ये मजदूरी कर रहे हैं। नंबर 2, ये आदमी लालची नहीं है। लालची होता तो मेहनत गड़ा थोड़ी खोद रहा होता, वो रक्षा थोड़ी चला रहा होता। तो ऐसे आदमी को बगैर मांगे दे दो और सरसरी गौर करो कि ज़कात का मुस्तहिक है या नहीं। अगर लग रहा है तो ज़कात भी दे सकते हैं उसको, नहीं तो सदका तो बहरहाल, सदक़े में तो ये कोई कानून नहीं है, सदका तो मालदार को भी दिया जा सकता है, तो गरीब को क्यों नहीं दिया जा सकता? वो तो और ज़्यादा सवाब है उसमें। और बाज़ दफ़ा अगर मेरे पास कोई बड़ा अमाउंट हो तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं किसी गरीब से ये पूछता हूँ, जो इंटरव्यू लेता हूँ ना, कि भाई आप ये क्यों कर रहे हो, ये क्या है। वो उसको नहीं पता होता ये मौलवी साहब मुझे चंदा देंगे। अगर पहले पता चल जाए ना तो फिर छोड़ू होते हैं। फिर आजकल ये गरीब क्या होते हैं, लंबी लंबी छोड़ना शुरू कर देते हैं, कह रहे मुझे 2-3 करोड़ रुपए मिल जाए ना ठीक है, फिर ऐसी बातें शुरू करते हैं। उनको नहीं पता वैसे ही है, हेलो हाय और भाई तबीयत सेट अंडी वालान खा टोल मोल। अगर पठान है तो थोड़ा सा पश्तो मश्तो मारी, पंजाबी है तो थोड़ा सा उसमें और भाई पाण की हाल है तो ठीक ठाक हो, इस तरह की थोड़ी सी गल्ला शल्ला करके तो थोड़ा सा उसको मानूस किया। उसके बाद उससे रिपोर्ट तलब की, और भाई क्या कर रहे हो, घर भर कैसा चल रहा है। तो जो इज़्ज़तदार आदमी होता है वो पहली दफ़ा में तो यही कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। अब ये नहीं कि हम भाग गए, इसका मतलब है बंदा सफ़ेद पोश है, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। तो भाई अल्लाह का दिया माशाल्लाह बहुत कुछ है। बच्चे कितने आपके? जी 2-3 दर्जन बच्चे हैं माशाल्लाह। एक मिसाल दे रहा हूँ, वैसे होते नहीं किसी के। और कौन है घर में? यार वैसे ही पूछ रहा हूँ यार, तनख्वाह कितनी है? कहना अल्हम्दुलिल्लाह ये दिहाड़ी हो जाती है। तो इस दिहाड़ी में गुजारा हो जाता है? हाँ भाई हो जाता है। इसका मतलब है कि गुजारा नहीं होता, क्योंकि इस दिहाड़ी में असबाब की दुनिया में इतने बच्चों के साथ गुजारा नहीं होगा। तो भाई उसको लिफाफा चुपके से पकड़ाओ और पतली गली से निकल लो। और इससे ज़्यादा अच्छा काम क्या है? बाज़ दफ़ा ये भी मेरी कोशिश होती है, कभी इसमें कामयाब होता हूँ कभी नहीं भी होता, और कभी ये कोशिश नहीं भी करता, टाइम ही नहीं होता। लेकिन मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि भाई ये काम करेंगे तो इंशाअल्लाह इंसानियत की खिदमत होगी, अपनी कौम की खिदमत होगी, और अपाहज ना बनाए लोगों को। फिर मैं उससे कहता हूँ कि यार ये आप इससे आसान काम क्यों नहीं कर लेते? या कोई वाकई बेरोज़गार है, वो भी ऐसा भी हुआ है, भिखारी आया हट्टा कट्टा, मैंने कहा आप कुछ करते क्यों नहीं? कह रहे हैं यार आजकल रोज़गार नहीं मिल रहा, मैं क्या करूँ। मैंने कहा ठीक है आ जाओ, हमारी मस्जिद में काम हो रहा था, मैंने कहा यार ये सारा काम यहाँ निपटा दो, ये कर लो, ये गड्ढा आप खोद दो, आप मुझसे 100 रुपये मांग रहे हो, मैं आपको 2000 रुपये दे दूंगा एक दिन के, या 3000 रुपये दे दूंगा एक दिन की दिहाड़ी। अब फ़ौरन पतली गली से निकल लिया। भाई जब आप हट्टे कट्टे हो, आपकी बॉडी से लग रहा है कि आप कुदाल किसी के सर पे भी मार सकते हो, इतनी ताकत है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए भीख मांगने के लिए, सही हदीस है। लोगों को वो हदीसें तो याद होती हैं जिसमें सदक़े की तरगीब है, वो भी हदीसें याद रखनी चाहिए। सदका करना चाहिए, स्टाइल ये होना चाहिए, अंदाज ये होना चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। सहाबी आए, अंसारी सहाबी, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह घर में क्या है? फ़ाक़े, कुछ भी नहीं है खाने में। वो वाकई बेचारे मुस्तहिक थे, उन्हें तो नबी वैसे ही दे देते ना, वो झूठ थोड़ी बोल रहे थे नबी की खिदमत में आके। कुछ भी नहीं है घर में। आपने फरमाया कुछ तो होगा, सब सहाबा बैठे हुए हैं, कुछ तो होगा। फरमाया सिर्फ एक प्याला है। जाहिर है वो प्याला है जिसमें डाल के खाना खाते हैं, वही अगर बेच दें तो खाना आएगा तो प्लेट ही नहीं रहेगी घर में, बर्तन ही नहीं रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वो प्याला उठा के ले आओ। क्या करो? ये हदीस तो प्याले के बारे में, आपने जब किसी को देखना है तो आपने अपने हिसाब से उससे इंटरव्यू लेके, ये नहीं कि प्याला उठा के ले आओ क्योंकि हदीस में आ रहा है। हदीस के ज़ाहिर को नहीं लिया जाता हर जगह। इसी वजह से इमाम अबू हनीफा का फ़िक़्ह हमें बहुत अच्छा लगता है। ज़रूरी नहीं सबको अच्छा लगे, जिनको अच्छा नहीं लग रहा हम उनको भी मुसलमान समझते हैं, लेकिन हमें इमाम हनीफा का फ़िक़्ह इसलिए अच्छा लगता है कि इमाम हनीफा हदीस के ज़ाहिर को नहीं लेते, बहुत गहराई में जाते हैं। मैं तो ख़ुद फ़िक़्ह हनफी को चूँकि कई सालों से पढ़ा रहा हूँ, मैं जब इब्तदा में जब मैं मौलवी बनने के लिए मदरसे में बैठा था तो मैं इमाम अबू हनीफा के फ़िक़्ह से ऐसे ही बदगुमान था जैसे आम लोग बदगुमान होते हैं कि वो हदीस के ख़िलाफ़ है। मेरा भी यही था। लेकिन जब मैंने गहराई में जाके पढ़ा तो मुझे लगा कि इमाम हनीफा बड़े ही ख़ानदानी फ़क़ीह थे, हदीस की रूह को समझते हैं इमाम हनीफा रहमहुल्लाह ताला, बहुत गहराई में जाते हैं। इसलिए इतनी जल्दी फ़ुक़हा से बदगुमान ना हो जाया करें। खैर, अब क्या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि जाओ क्या लेकर आओ? प्याला। वो ले आओ उठा। नबी ने उनको तरीक़ा सिखा रहे हैं, कैसा प्यारा
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम का अंदाज था। आप ये भी तो कह सकते थे भाई उस प्याले को बेचो, ये खरीदो, यूं करो जाओ। तो आपने मुअल्लिम को भी बता दिया कि तुमने गरीब को सही रास्ता भी दिखाना है और उसके साथ इस रास्ते में ताउन भी करना है। वो बेचारा कॉन्फिडेंस नहीं होता, आपने उसको समझा के निकल लिए, वो कंफ्यूज है यार मैंने क्या करना है। हर आदमी में कॉन्फिडेंस नहीं होता, कुव्वत फैसला नहीं, तो आपने बता दिया कि उसके साथ ताउन करना है, उसकी हौसला अफजाई करनी है। तो आप ये नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ वो प्याला बेचो और ये करो और वो करो और खुद ही कर लो सारा कुछ। फरमाया ले आओ, जैसे जैसे कह रहा हूं ना वैसे वैसे गोया उंगली पकड़ के चलाना सिखा रहे हैं, भीख से उंगली पकड़ के छुड़वा रहे हैं। ये ज्यादा बड़ी खिदमत है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सहाबी को खाना दे देते, सदका दे देते, अगले दिन फिर आ जाते, वो अगले दिन फिर आ जाते, वो तो खाओ खत्म। और थोड़े दिनों में क्या होता, उनकी ज़ौजा भी यही, बच्चे भी यही कर रहे होते। ये भीख ऐसी बीमारी है जो नस्लों में चलती है। खानदानी भिखारी होते हैं बाज लोग, कह रहे हमारे अब्बा भी यही काम करते थे। ठीक है ना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ प्याला उठा के ले आओ। वो साहबी परेशान है, क्या होगा भाई, ठीक है नबी ने कहा है ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसे कौन खरीदेगा। हर चीज़ का कोई ना कोई तलबगार होता है। एक सहाबी ने फरमाया 1 दिरहम में ये मुझे दे दें। आपने फरमाया इससे ज़्यादा में कौन खरीदेगा। भाई अब बिजनेस का तो उसूल है ना, सरमाया चाहिए तो जितना ज़्यादा सरमाया ले सकते हो। अरे यार भाई बिजनेस का तो उसूल है, हलाल सरमाया है। तभी ये याद रखो इस्लाम ने किसी चीज़ की कीमत मुतय्यन नहीं की है। नबी ने फरमाया दाउन नास, लोगों को अपने हाल पे छोड़ दो, कीमतें मुतय्यन मत करो। इन्नल्लाह हुवल मुसअ्इर, अल्लाह चीज़ों की कीमतें खुद मुतय्यन करता है। जिस चीज़ की कीमत अल्लाह ने बढ़ानी होती है मार्केट से शार्ट कर देगा उसको, जिस चीज़ की कीमत अल्लाह ने घटानी होती है मार्केट में अल्लाह उसको वाफर मिकदार में फेंक देते हैं। इसलिए असल उसूल यही है कि किसी चीज़ की कीमत मुतय्यन नहीं है। आप जो अपनी चीज़ धोखा ना हो उसमें, जिस कीमत पे चाहे बेचें। लोग कहते हैं वो तो फिर इतनी कीमत चीज़ महंगी हो जाएगी, भाई वो आपसे ना खरीदे, वो साथ वाले से खरीद ले, क्या ख्याल है। तो वो तो खुद ब खुद, हाँ गड़बड़ जब होगी जब ताजिर मिलके आपस में ईका कर लेते हैं, मुआहदा कर लेते हैं कि इससे कम पे नहीं बेचना, ये नाजायज़ है। इसी वजह से फिर हुकूमत को इन्वॉल्व होना पड़ता है, चीज़ों की कीमतें मुतय्यन करती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कौन खरीदेगा। एक साहबी ने कहा 1 दिरहम में। आपने फरमाया कि इससे ज़्यादा में कौन खरीदेगा। एक साहबी ने कहा मैं 2 में खरीदूंगा। उससे ज़्यादा बोली लग नहीं रही थी। अगर उस वक्त हमारे वो होते ना, क्या करें यार, ये रूहानी बाबे हर जगह आ रहे हैं मार्केट। कोई रूहानी बाबा होता तो ये कहता कि ये जो प्लेट है ना इसमें दम किया हुआ है मैंने, 1 करोड़ में बिकता वो। तो वो जो बर्तन लेकर आए थे ना, वो बजाय कुल्हाड़ी खरीदने के रूहानी इलाज का कारोबार शुरू कर देते। क्या ख्याल है। अभी हमारे यहाँ ये भी हो रहा है कि बाज़ लोग कहते हैं यार मैं इसके पास गया हूँ अपने कारोबार में दम करवाने के लिए और इसको मैंने 50,000 रुपये दिए हैं, तो मेरी अर्निंग तो रोज़ की 50,000 हो नहीं सकती, तो मैं ये दम वाला काम ही कारोबारी क्यों ना शुरू कर लूँ। मैं भी लोगों को कारोबारी मशवरे दूँ, वो दम करा के दमादम हो जाएगा टाइट वाला काम। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो रूहानी इलाज वालों के पास अगर कारोबार में बरकत के लिए जा रहे हो तो भाई रूहानी इलाज ही शुरू कर दो, तो ऐसे टाइट कारोबार हो जाएगा। लेकिन ये घटिया काम है, रूहानी इलाज घटिया काम नहीं है। ये जो इस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाना, ये घटिया काम है। खैर, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इससे ज़्यादा में कौन ख़रीदेगा। सहाबी ने क्या कहा, मैं 2 दिरहम में। 2 दिरहम में ख़रीदा। 2 दिरहम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी को दिए। फरमाए 1 दिरहम से कुल्हाड़ी लेकर आओ और 1 से अपने और अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आओ, गुजारा चलाओ फ़िलहाल, क्योंकि अब भूख का भी तो कोई इलाज करना है ना। तो वो गए, 1 दिरहम से क्या ख़रीदा, गुजारे लायक। ये नहीं कि पिज़्ज़ा लेके जा रहे हैं। आज ये भी होता है, अपनी हरकतें ठीक नहीं हैं, इतनी अर्निंग नहीं है जितना घर में खर्चा शुरू कर दिया और कह रहे हैं खर्चे ही नहीं पूरे हो रहे, खर्चे ही नहीं पूरे। और कहाँ से पूरे होंगे भाई आपके, आपकी औकात, दुकान आपकी पकौड़ों की है और बातें क्या कर रहे हो, करोड़ों की बातें कर रहे हो। तो अपनी औकात देखकर अपने पाँव फैलाओ ना। वो जो भी बेचारों को मिला होगा जौ की रोटी, भाई फिलहाल बेगम हज्जे हालात भी हो जाएंगे, अभी क्या करो, सब्र करो। और उनकी बेगम ने भी ये नहीं कहा कि मुझे खुला चाहिए,
बात से बात निकलती है। मैंने 2-4 हफ्ते पहले ये बयान किया था कि अगर मियाँ बीवी में बिल्कुल गुजारा नहीं हो रहा तो अलहदगी में कोई हरज नहीं है। जैसे हर अच्छी दवा के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं ना, तो मेरे शॉर्ट क्लिप होते हैं कौम की इस्लाह की नीयत से, मगर उसके साइड इफ़ेक्ट भी सामने आते रहते हैं। अब एक साहब आ गए कि यार मुझे रोज़गार नहीं मिल रहा, मेरी बीवी क्या कह रही है, आपका बयान सुन के कह रही है मुझे क्या दो, तलाक दो। तो अल्लाह के बंदो, वो बेचारे को वो मेहनती है, नहीं मिल रहा रोज़गार, तो बीवी का तो मतलब ही यही है कि वो गुर्बत में और मालदारी में हर हाल में शौहर के साथ वफा करती है। गर्लफ्रेंड में और बीवी में यही तो फ़र्क है। हाँ वो है ही अपाहज, कमबख्त, पोस्ती, वो करता ही नहीं है, वो एक अलग बात है, लेकिन वो मेहनती है। अल्लाह की तकदीर गालिब आ गई, उसको जॉब नहीं मिली, तो जैसे वो सूखी रोटी पे गुजारा कर रहा है, औरत को भी चाहिए उसके साथ सूखी रोटी पे गुजारा करे। इसी तरह बीवी में कोई अल्लाह की तरफ से ऐब पैदा हो गया तो अब भाई बर्दाश्त करो उसको। वफा का तकाजा है कि वो तो अगर वो ऐब पैदा ना होता तो वो आपके साथ रहती ना, और आप में अगर ऐब पैदा हो जाता तो भी रहती। अब उसमें ऐब पैदा हो गया तो सब्र करो, बर्दाश्त करो। कितने लोग हैं बीवी को फालिज हो गया, 20-20 साल उस फालिज ज़दा औरत के साथ गुजारा किया उन्होंने। तो मैंने जो ये बयान किया था उसका ये मतलब नहीं था जो बाज़ लोग उसका गलत मतलब ले रहे हैं। शौहर बेचारा बेरोज़गार हो गया, अपनी हमाकतों से नहीं, वैसे ही हो गया कुदरत की तरफ से। तो नेक शरीफ औरत क्या करती है, अपने शौहर के साथ सब्र करती है, वो वफा करती है। इसी तरह औरत में कोई ऐसी मिन जानिबिल्ला कोई ऐब पैदा हो गया तो शरीफ आदमी अपनी बीवी के साथ गुजारा करता है, उसको तलाक नहीं देता, सब्र करता है। हाँ जानबूझकर कोई गड़बड़ कर रहा हो तो उसके हकाम एक अलग हैं। तो मैं ये बात अर्ज़ कर रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ क्या लेकर आओ, 1 दिरहम से अपने घर वालों के लिए खाना और 1 दिरहम से कुल्हाड़ी लेकर आओ। कुल्हाड़ी, अब ये भी नहीं आपने फरमाया कि जाओ कुल्हाड़ी लेके वहीं से जंगल में लेकर आओ, हौसला अफजाई कर रहे हैं, लाओ मेरे पास लाओ। वो लेकर आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें दस्ते मुबारक को अपने हाथ से डाला उसमें, और वो कुल्हाड़ी उन सहाबी के हवाले की। फरमाया जाओ लकड़ियाँ, जंगल से लकड़ियाँ काटो और इनको बेचो। वो सहाबी 10-15 दिन के बाद आए और कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं लकड़ियाँ काट के बेचता रहा और ज़ाहिर है कुछ से खाना भी ख़रीदता रहा और कुछ को बचत भी करता रहा, मेरे पास 15 दिरहम इकट्ठे हो गए हैं। दिरहम बड़ी वैल्यू वाली चीज़ थी उस ज़माने में। एक बर्तन 2 दिरहम का फ़रोख्त हुआ तो 15 दिरहम से 15 दिनों में वो कितने बर्तन खरीद सकते थे? उस जैसे 7 बर्तन खरीद सकते थे, और 7 बर्तन को मार्केट में फ़रोख्त करके 15 दूनी 30 दिरहम बना सकते हैं उसी वक्त। क्या समझाएं यार। तो मेरे भाई, गरीब के साथ ताउन का यही अंदाज होना चाहिए। हाँ, जो हर आदमी पर ये अप्लाई नहीं होता, बाज़ ऐसे होते हैं जो नहीं कर सकते, वो फिर एक अलग बात है, या कोई मजबूरी ऐसी आ गई कि वो रोज़गार से भी उनका वो मसला हल नहीं होगा, एक अलग बात है। लेकिन आम तौर तरीक़ा क्या होना चाहिए कि आप उसको कहें कि भाई मैं तुम्हें रक्षा ख़रीद के दे देता हूँ, ठीक है ना। रक्षे के पैसे अगर आपके पास नहीं है तो आप उसे कहें मैं किस्तों पे तुम्हें ख़रीद के दे देता हूँ, हर महीने सदक़े की रकम निकालता हूँ, तो मैं रक्षा उठा लो मार्केट से और रक्षा लेकर चलते हुए बाज़ार में नज़र आओ, उससे कमाओ, अपना प्रॉफिट निकालो और रक्षे की किस्त मुझे दे दो, ताकि मैं वो किस्त वक्त पे जमा करा दूं। जो कैश अमाउंट चाहिए वो मैं तुम्हें दे रहा हूं, वो तुम्हारे पास नहीं है। तो हाथ पांव हिलवाएं गरीबों के। भाई क्या करना है? अपाहज आदमी अल्लाह को पसंद नहीं है और अपाहज बनाने वाले लोग भी अल्लाह को पसंद नहीं है। तो इस तरह से ये जो ट्रस्ट है अगर काम करें तो फिर तो इन ट्रस्टों पे ट्रस्ट किया जा सकता है, वरना अल्लाह के बंदो अपना पैसा खामखा में ज़ाया मत करो, उड़ाओ नहीं पैसा। और सदके के बकरे पे तो मेरे वैसे ही बयानात हो चुके हैं बहुत सारे, तो बात कहाँ से चली थी।